जब से मोदी 3.0 की सरकार बैसाखियों पर आई है, तब से सबको इंतजार है कि कब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू पलटी मारेंगे और केंद्र में मोदी की सरकार गिरेगी। सबको पता है कि मोदी सरकार बैसाखियों पर है और महत्वपूर्ण बैसाखी के रूप में बिहार के सीएम नीतीश बाबू हैं, तो आंध्रा के सीएम चंद्राबाबू नायडू हैं। सबको खतरा दिख रहा है कि मोदी सरकार को नीतीश कुमार कभी भी गच्चा दे सकते हैं। नीतीश बाबू का इतिहास रहा है कि वो सियासत में पलटी मारते रहते हैं, कभी इंडिया गठबंधन के पाले में रहते हैं तो कभी एनडीए गठबंधन में चले आते हैं, और सबको यही लग रहा है कि शायद नीतीश कुमार एक बार फिर पलट जाएंगे। लेकिन आज के तारीख में मोदी सरकार को अगर कहीं से खतरा दिख रहा है तो दक्षिण के राज्य आंध्रा के मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू से। जिस ढंग से चंद्राबाबू नायडू स्किल डेवलपमेंट घोटाले में ईडी के निशाने पर थे, ईडी उनको आरोपी बनाई थी, और इसके पूर्व में वहां की जगन मोहन रेड्डी की सरकार ने, वहां की सीआईडी ने चंद्राबाबू नायडू को 53 दिनों तक जेल में रखा था। कहीं न कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही थी आंध्रा में, और जिसके शिकार हो गए थे चंद्राबाबू नायडू। लेकिन मोदी सरकार के बैसाखी पर आने के बाद चंद्राबाबू नायडू ने अपने आंध्रा के लिए कोई विशेष राज्य का दर्जा नहीं मांगा नीतीश कुमार की तरह, बल्कि अंदर से प्रेशर बनाया मोदी सरकार पर, और ईडी ने उनको कौशल विकास के इस घोटाले के मामले में क्लीन चिट दे दिया है। और क्लीन चिट मिलने के बाद जिस ढंग से चंद्राबाबू नायडू अपने मित्र, कांग्रेसी मित्र तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के साथ मिले, कहीं न कहीं अब खतरा हो गया है कि आज चंद्राबाबू नायडू प्रेशर से बाहर आ चुके हैं, ईडी के रडार से बाहर आ चुके हैं, और उनका मेल मिलाप न केवल रेवंत रेड्डी के साथ चल रहा है, बल्कि कांग्रेस के संकट मोचन कहे जाने वाले डीके शिव कुमार, कर्नाटका के डिप्टी सीएम से भी चल रहा है। और चंद्राबाबू नायडू के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि चंद्राबाबू नायडू जब भी दिल्ली आते हैं, इंडिया गठबंधन के एक बड़े नेता से मिलते हैं, तो कहां मीडिया में, सियासत के जानकारों में चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार पलटेंगे तो मोदी सरकार गिरेगी। लेकिन जिस ढंग से क्लीन चिट मिलने के बाद चंद्राबाबू नायडू के बयान आ रहे हैं, खतरा मोदी सरकार को चंद्रबाबू नायडू से है। जिस ढंग से चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं कि बीजेपी की विचारधारा अलग है, हमारे पार्टी की विचारधारा अलग है। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी जातिगत जनगणना के पक्ष में है, और जिस ढंग से विधानसभा चुनाव में चंद्रबाबू नायडू के मैनिफेस्टो में मुस्लिमों के लिए काफी कुछ था, उससे कहीं न कहीं एक विचारों की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और तेलुगु देशम पार्टी के बीच में दिख रही है। इससे कयास यही लगाया जा रहा है कि क्या मोदी 3.0 की सरकार नीतीश कुमार के बजाय चंद्राबाबू नायडू गिराएंगे, क्योंकि विचारधारा की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी समझौता नहीं करेगी, और चंद्राबाबू नायडू जो कि भारतीय जनता पार्टी के बैसाखी जरूर है, लेकिन उनकी बैसाखी भाजपा नहीं है। आंध्र प्रदेश में चंद्राबाबू नायडू बेशक विधानसभा चुनाव में गठबंधन बनाकर चुनाव लड़े थे, लेकिन उनकी पार्टी अपने बूते पूर्ण बहुमत पर है। इससे कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी दबाव में रहेगी। चंद्राबाबू नायडू ईडी के प्रेशर में थे, वहां से बाहर निकल गए हैं, तो अब खतरा चंद्राबाबू नायडू को नहीं है, खतरा बल्कि मोदी 3.0 सरकार को है।
वहीं अगर हम बात कर ले बिहार की, नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार बेतक लंबे समय से बिहार का नेतृत्व कर रहे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन हमेशा उनको सहयोग की जरूरत पड़ती है। आज भी वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बिहार में मुख्यमंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के पीछे दो डिप्टी सीएम लगाए हुए हैं। इसके पहले भी नीतीश कुमार जब इंडिया ब्लॉक में थे तब भी वो राजद के सहयोग से सरकार चला रहे थे। तो कहीं न कहीं नीतीश कुमार की मजबूरी है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ बरकरार रहे, और ऐसी कोई मजबूरी आज के तारीख में चंद्रबाबू नायडू के साथ नहीं दिख रही है। बेशक चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश में अमरावती का विकास करना चाहते हैं, इसके लिए उनको फंड की जरूरत है। कहीं न कहीं आज के तारीख में चंद्रबाबू नायडू की निगाहें महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव परिणाम पर है, और उसके बाद फरवरी 2025 में आने वाले बजट पर है। अगर उस बजट में अमरावती के लिए धन नहीं मिला तो मोदी 3.0 की सरकार प्रेशर में आ जाएगी, सरकार की बैसाखी गिर सकती है। निगाहें लगा कर रखिए नीतीश कुमार पर। लेकिन सियासत के जानकार कह रहे हैं कि मोदी 3.0 की सरकार गच्चा खाने वाली है आंध्रा के मोर्चे पर चंद्रबाबू नायडू से। इस बारे में आपको क्या लगता है? क्या क्लीन चिट मिलने के बाद, ईडी के रडार से बाहर आने के बाद चंद्रबाबू नायडू मोदी 3.0 सरकार के लिए खतरा बन चुके हैं? अपने राय विचार कमेंट कर जरूर बताएं। देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। मैं पंकज कुमार, धन्यवाद।